प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर इकबाल से आचार्य इतिहास विभाग राजकीय महाविद्यालय झालावाड़। विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं अंग्रेजों के मैसूर राज्य के साथ संबंध के बारे में। विद्यार्थियों, आपने टीपू सुल्तान का नाम सुना होगा। टीपू सुल्तान और उनके पिता हैदर अली ने अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया था और अंग्रेजों व मैसूर राज्य के बीच में 4 युद्ध लड़े गए। इसमें शुरुआत हम करें कि हैदर अली जो कि मैसूर राज्य के शासक रहे, तो उनका उत्कर्ष किस प्रकार हुआ, यानी राइज ऑफ हैदर अली। हैदर अली के जो पूर्वज है विद्यार्थी, वे दिल्ली के रहने वाले थे, किंतु बाद में वे दक्षिण की ओर चले गए और गुलबर्गा में रहे। और हैदर अली के जो दादा हैं मोहम्मद अली, वो एक आम किसान थे और उनके पिता जो है फतेह मोहम्मद, वो मैसूर राज्य की सेनाओं में फौजदार के पद पर नियुक्त थे। धीरे धीरे उन्हें अपनी सेवाओं के कारण बूंदी कोट की जागीर भी प्राप्त हो गई थी। 1721 में बूंदी कोट में हैदर अली का जन्म हुआ था, लेकिन उनके पिता का देहांत बहुत जल्दी हो गया 1728 ईस्वी में ही। तो ऐसी स्थिति में उनकी शिक्षा की कोई उचित व्यवस्था नहीं हुई और हैदर अली जो है अशिक्षित ही रहे। लेकिन जो प्रारंभिक कठिनाइयाँ उनको हुई, उसके कारण उनमें दृढ़ निश्चय, उत्साह तथा आत्मविश्वास की भावनाएं आ गई थीं। उसने शीघ्र ही मैसूर के प्रधानमंत्री नंदराज के यहाँ सैनिक के रूप में नौकरी कर ली। वस्तुतः उस समय नंदराज ही मैसूर की वास्तविक शक्ति था। मैसूर का जो शासक है वह तो उसके हाथ की कठपुतली मात्र ही था। उस समय जो दक्षिण की परिस्थितियां विद्यार्थियों, तो वहाँ पर दक्षिण में कर्नाटक के युद्ध चल रहे थे अंग्रेज और कर्नाटक राज्य के बीच में, जिसके कारण चारों ओर अशांति व्याप्त थी। इसी अशांति में हैदर अली को अपनी योग्यता दिखाने का मौका भी मिल गया। 1750 ईस्वी में हैदराबाद के निज़ाम नासिर जंग की हत्या के उपरांत मुजफ्फर जंग को नया निज़ाम बनाया गया और इस अवसर पर हैदर अली ने अपने साथियों की सहायता से मृत नासिर जंग के खजाने का कुछ हिस्सा अपने अधिकार में कर लिया था। इस लूटे हुए धन से हैदर अली ने अनेक सैनिकों को भर्ती किया तथा उन्हें फ्रांसीसी सेनापतियों से प्रशिक्षण भी दिलवाया। 1755 ईस्वी में उसे डिंडीगल का फौजदार नियुक्त किया गया। वहाँ पर उसने फ्रांसीसी अधिकारियों की देखरेख में एक तोपखाना भी स्थापित किया। कुछ समय बाद हैदर अली को मैसूर के प्रधानमंत्री नंदराज के साथ त्रिचनापल्ली के घेरे में कार्य करने का मौका भी मिला। इस अभियान में हैदर अली ने अंग्रेजों की एक सैनिक टुकड़ी से बहुत सी बंदूकें तथा भारी मात्रा में गोला बारूद भी छीन लिया था। इसके परिणाम स्वरूप विद्यार्थियों, उसकी सैन्य शक्ति में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई। अतः हैदर अली अपने आसपास के क्षेत्र में, राज्यों में लूटमार करके धन संग्रह करने लगा। इस कार्य में उसे भारी सफलता भी मिली, जिससे शीघ्र ही उसके पास एक विशाल सेना हो गई। लेकिन उसकी बढ़ती हुई शक्ति को देखकर उसे कुछ फायदे भी हुए, जैसे कि मैसूर के राजा ने उसे अपनी सेना में प्रधान सेनापति नियुक्त कर दिया। 1760 ईस्वी में हैदर अली ने प्रधानमंत्री नंदराज से मैसूर की सारी शक्ति छीन ली तथा धीरे धीरे अपने समस्त विरोधियों को अपने पक्ष में कर लिया। हैदर अली के इस अद्भुत उत्कर्ष में उस काल की परिस्थितियों ने विद्यार्थियों बहुत ज़्यादा सहायता पहुंचाई थी। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के युद्धों ने कर्नाटक की समृद्धि का नाश कर दिया था। पानीपत के तृतीय युद्ध से मराठे पराजित हो चुके थे। हैदराबाद का निज़ाम भी कमज़ोर बना हुआ था। अतः हैदर अली की दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई शक्ति पर रोक लगाने के लिए किसी पड़ोसी शक्ति में न तो साहस और सामर्थ्य थी और न ही कोई उत्सुकता भी थी। तो इस प्रकार ये विद्यार्थी, हम देखते हैं कि जो तत्कालीन परिस्थितियां थी, उसने हैदर अली के उत्कर्ष को संभव बनाया। वरना हम देख रहे हैं कि जो हैदर अली है वह किसी राजा का पुत्र नहीं है, एक आम फौजदार का पुत्र ही है। धीरे धीरे हम देखते हैं कि हैदर अली अपने राज्य का विस्तार करता है और शक्ति संपन्न बनकर उसने अपने राज्य विस्तार की शुरुआत की। 1763 ईस्वी में बेदनूर के राजा की मृत्यु हो गई थी और राजा के गद्दी को प्राप्त करने के लिए उसके 2 उत्तराधिकारी संघर्ष कर रहे थे। हैदर अली ने उन दोनों की ही हत्या करवा दी और उसने बेदनूर का नाम बदलकर हैदर नगर रख दिया और वहाँ पर अपने विश्वास पात्र व्यक्ति को नियुक्त कर दिया। उसने कोचीन, पालाघाट, कालीकट तथा कन्नड़ पर भी विजय प्राप्त की। मालाबार के नायकों का उसने दमन किया। दक्षिण भारत के पोलीगारों को अधीनता स्वीकार करने के लिए उसने विवश कर दिया और सुंडा, सीरी और गूटी को भी अपने राज्य में मिला लिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि हैदर अली जो है
उसकी सीमाएं काफ़ी हद तक फैल गई और इन राज्य विस्तार की नीतियों के बाद या कार्यक्रम के पश्चात वे अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टम वापस लौट आया। लेकिन हैदर अली की जो बढ़ती हुई शक्ति थी विद्यार्थियों और उसका जो बढ़ता प्रभाव था, उससे आतंकित होकर मराठा पेशवा माधवराव ने 1764 ईस्वी में मैसूर पर आक्रमण कर दिया। यानी हैदर अली और मराठों के बीच क्या संबंध रहे, इसकी चर्चा हम इसमें करते हैं। हैदर अली और मराठों के बीच सबानूर के दक्षिण में वलहिल्ली के युद्ध क्षेत्र में संघर्ष हुआ, जिसमें पराजित होकर मार्च 1765 ईस्वी में हैदर अली ने मराठों के साथ संधि करनी उसे पड़ी। उस संधि के अनुसार उसे मराठों को गुटी तथा वानूर के जिले तथा 32 लाख रुपए नगद देने पड़े। इसके एक साल बाद 1766 ईस्वी में अंग्रेजों, मराठों और निज़ाम ने मिलकर हैदर अली के खिलाफ एक शक्तिशाली संगठन या संघ बना लिया। विद्यार्थियों, हैदर अली यद्यपि पढ़ा लिखा नहीं था, किंतु उसकी बुद्धि बड़ी विलक्षण थी। उसने इस त्रिगुट को भंग करने का पूरा प्रयास किया। अतः मराठों को 35 लाख रुपए देने का आश्वासन प्रदान करके इस गुट से उन्हें अलग कर दिया और 18 लाख रुपए उसने नगद दिए तथा शेष रुपयों के बदले कोलार का जिला देकर मराठा सेना को वापस मराठा क्षेत्र महाराष्ट्र भेज दिया। इससे पूर्व 1769 ईस्वी के मार्च महीने में अंग्रेजों ने हैदर अली के एक संधि की थी, जिसमें वचन दिया गया था कि यदि कोई शक्ति हैदर अली पर आक्रमण करेगी तो अंग्रेज हैदर अली की सहायता करेंगे। इस संधि के कुछ समय पश्चात ही मराठों ने पुनः हैदर अली पर आक्रमण कर दिया। हैदर अली ने संधि के अनुसार अंग्रेजों से सहायता मांगी, किंतु उसे कोई सहायता नहीं दी गई अंग्रेजों के द्वारा। अतः अंग्रेजों के इस विश्वासघात से हैदर अली उनका कट्टर शत्रु बन गया। इसके बाद मराठा मंडल में आंतरिक कलह उत्पन्न हो गया, क्योंकि राघोबा ने अल्पवयस्क पेशवा नारायण राव की हत्या कर दी थी और स्वयं पेशवा बनना चाहता था। हैदर अली ने मौका देखकर इस आंतरिक कलह का लाभ उठाया। उसने मराठों पर आक्रमण करके उन सभी प्रदेशों पर अपना अधिकार जमा लिया जो उसे मराठों को देने पड़े थे। उसने चित्तलदुर्ग, गुटी और बेलारी पर अपना अधिकार जमा लिया तथा कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदियों के बीच के मराठा प्रदेशों को मैसूर में मिला लिया। मराठों ने हैदर अली को पराजित करने का प्रयास किया विद्यार्थियों, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाए। अतः पेशवा के प्रधानमंत्री नाना फडणवीस ने हैदर अली से मित्रता बढ़ाने का प्रयास किया और अपने दूत गणेश राव को हैदर अली के पास भेजा। 1780 ईस्वी में नाना फडणवीस और हैदर अली के बीच एक समझौता संपन्न हुआ, जिसके अनुसार हैदर अली ने अंग्रेजों को भारत से निकालने के प्रयास में मराठों को यथाशक्ति सहायता देने का वचन दिया। नाना फडणवीस ने भी हैदर अली से वसूल की जाने वाली वार्षिक चौथ में काफ़ी कमी कर दी थी। तो विद्यार्थियों, ये मराठा और जो है हैदर अली के क्या संबंध रहे, इसकी चर्चा हमने की। इसके बाद हम बात करते हैं प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की, जो 1766 ईस्वी से 69 ईस्वी तक चला। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ वह मद्रास सरकार, जो कि अंग्रेजी सरकार थी, द्वारा दक्षिण की राजनीति में भाग लेने के कारण शुरू हुआ। अंग्रेजों ने, विद्यार्थियों आपको पता होगा कि बंगाल में आशा से अधिक सफलता प्राप्त की थी और मद्रास सरकार दक्षिण में इसी प्रकार की सफलता प्राप्त करने के लिए उत्सुक थी। 1765 ईस्वी में हैदराबाद के निज़ाम ने हैदर अली के विरुद्ध अंग्रेजों से सहायता मांगी और उत्तरी सरकार के क्षेत्र को प्राप्त करने के बदले में अंग्रेज निज़ाम को सहायता देने के लिए तत्पर हो गए। मराठे भी इस संधि में सम्मिलित हो गए और इस प्रकार 1766 ईस्वी में हैदर अली के विरुद्ध इन तीन शक्तियों का एक गुट बन गया। विद्यार्थियों, अंग्रेज जो है शुरू से ही अपने साम्राज्य विस्तार के लिए जो नीतियाँ अपना रहे थे उसमें फूट डालने वाली नीतियाँ थी और वो भारतीय रियासतों के राजाओं को ही अलग अलग करके उनको आपस में लड़वा रहे थे और इससे अंग्रेजी सरकार को फ़ायदा हो रहा था। हैदर अली और अंग्रेजों के बीच जो पहला युद्ध इतिहास में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है विद्यार्थियों, इसके निम्नलिखित कारण थे। सबसे पहला कारण है कि दोनों ही अपने प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि करना चाहते थे। वस्तुतः हैदर अली की बढ़ती हुई शक्ति अंग्रेजों के लिए बहुत बड़ा खतरा थी। अंग्रेज ये अच्छी तरह समझ गए थे कि यदि हैदर अली को नतमस्तक न किया गया तो वे जल्द ही दक्षिणी भारत में अपना प्रभाव स्थापित करने में सफल हो जाएगा। अतः वह तरह तरह से हैदर अली को कुचलने की तरकीबें सोचने लगे और उसको क्रियान्वित भी करने लगे।
इस स्थिति में हैदर अली के साथ अंग्रेजों का संघर्ष अनिवार्य हो गया था, क्योंकि हैदर अली भी अंग्रेजों की कूटनीति को समझ रहा था। एक अन्य कारण ये था कि हैदर अली के विरुद्ध अंग्रेजों द्वारा मराठों तथा हैदराबाद के निजाम के साथ साठगांठ करना भी हैदर अली की आंखों में खटकता था। इस साठगांठ को यद्यपि वे तोड़ने में सफल हो गया था, लेकिन अंग्रेजों के विरुद्ध उसके मन में शत्रुता हमेशा बनी रही। एक तीसरा कारण ये रहा कि अंग्रेजों और हैदर अली के पारस्परिक संघर्षों का एक जो मोटा जो कारण था, परिस्थिति जो उत्तरदायी थी, वो ये है कि हैदर अली अंग्रेजों के प्रबल शत्रु फ्रांसीसियों की ओर ज़्यादा आकर्षित था। उसने अपनी सेना को प्रशिक्षित करने के लिए फ्रांसीसी अधिकारियों को भी नियुक्त कर रखा था। अतः अंग्रेजों के लिए यह सहन करना बड़ा मुश्किल कार्य था। और इन सभी कारणों की वजह से 1769 से 70 के इसी बीच में हैदर अली तथा अंग्रेजों के मध्य प्रथम युद्ध लड़ा गया। प्रारंभ में तो अंग्रेजों को थोड़ी बहुत सफलता मिली, किंतु बाद में हैदर अली ने उनको चारों ओर से घेरना प्रारंभ कर दिया। और एक चीज़ हम जो देखें कि मार्च 1768 में जो निज़ाम है वह अंग्रेज जो शुरुआती असफलताएं जो मिल रही थी, अंग्रेज हैदराबाद पर भी आक्रमण करने के लिए एक सेना भेज रहे हैं, तो निज़ाम जो है उससे साहस टूट गया उसका, क्योंकि वो गठबंधन में शामिल था। तो मार्च 1768 ईस्वी में उसने हैदर अली के साथ छोड़कर अंग्रेजों से संधि कर ली। निजाम के साथ मद्रास सरकार द्वारा की गई ये संधि अंग्रेजों और मैसूर राज्य के बीच स्थायी शत्रुता का कारण भी बनी। इस संधि की शर्तों के अनुसार निजाम और अंग्रेजों ने पहली संधि की शर्तों को पुनः स्वीकार किया। निजाम ने हैदर अली को विद्रोही माना और मैसूर राज्य पर उसके अधिकार को स्वीकार नहीं किया। साथ ही मैसूर राज्य की दीवानी उसने अंग्रेज कंपनी को दे दी जब उस राज्य पर अधिकार कर लिया जाएगा। इस संधि की एक शर्त यह भी थी कि निजाम ने अंग्रेज और कर्नाटक के नवाब को हैदर अली को सजा देने में सहायता देने का वायदा भी किया। इस प्रकार 1768 ईस्वी में हैदर अली जो है पुणे अकेला पड़ गया, लेकिन फिर भी उसने साहस नहीं छोड़ा और तत्परता से अंग्रेजों से युद्ध करता रहा। उसने बम्बई सरकार की एक सेना को पराजित करके मंगलौर पर अधिकार कर लिया और मार्च 1769 ईस्वी में मद्रास तक पहुंच गया तथा ऐसी स्थिति में अंग्रेज जो है हताश हो गए और घबराकर हैदर अली के साथ उन्होंने 4 मई 1769 ईस्वी को एक संधि कर ली। इस संधि की शर्तों के को हैदर अली ने निश्चित किया था, क्योंकि वह अंग्रेजों की राजधानी तक पहुंच गया था, उनके केंद्र बिंदु तक पहुंच गया था। इसलिए अंग्रेज जो है बहुत हताश और निराश हो गए थे। और जो शर्तें इस संधि की रहीं उसके अनुसार दोनों पक्ष एक दूसरे के जीते हुए भूभाग को लौटा देंगे। लौटा दिया उन्होंने। जो भी अंग्रेजों ने हैदर अली से जो राज्य क्षेत्र जीते थे वैसे लौटा दिए और हैदर अली ने अंग्रेजी क्षेत्रों को लौटा दिया। दूसरी शर्त यह थी कि हैदर अली ने कारूर का जिला कर्नाटक के नवाब को दे दिया, जिस पर मैसूर राज्य ने बहुत पहले अधिकार कर लिया था। तीसरी शर्त यह थी कि अंग्रेज तथा हैदर अली ने एक दूसरे को किसी भी भारी आक्रमण पर के अवसर पर सहायता देने का वायदा भी किया। इस प्रकार दोनों साथ ही अंग्रेजों ने हर्जाने के रूप में हैदर अली को बहुत सा धन दिया और अंग्रेज और जो मैसूर राज्य के बीच जो युद्ध शुरू हुआ था वह इस संधि के साथ ही समाप्त हो गया। निसंदेह इसमें हैदर अली को सफलता प्राप्त हुई थी और उसने ही संधि की शर्तें निश्चित की थी, परंतु यह संधि विद्यार्थियों दो मित्रों के बीच में नहीं थी। अंग्रेज ने तो हैदर अली को मित्र मानने के लिए तैयार थे और न ही इस संधि की शर्तों के अनुसार उसे उसके शत्रुओं के विरुद्ध सहायता देने के लिए तत्पर थे। इसी कारण द्वितीय मैसूर युद्ध का सूत्रपात भी हुआ। 1771 ईस्वी में जब मराठों ने हैदर अली पर आक्रमण किया तब अंग्रेजों ने उसे कोई सहायता नहीं दी और हैदर अली इस बात को भुला नहीं पाया। तो विद्यार्थियों, आंग्ल मैसूर जो युद्ध है उसके लिए क्या परिस्थितियां उत्तरदायी थी और ख़ास तौर पर हैदर अली जो एक आम फौजदार का पुत्र था, एक किसान का पुत्र था, वह कैसे मैसूर राज्य का जो है शासक बना और उसके लिए उसमें दूरदर्शिता और कूटनीति की भावना का पाया जाना प्रमुख रूप से उत्तरदायी रहा। और साथ ही तत्कालीन जो परिस्थितियां थी उसने भी इस बात के लिए जो है वह सहायक बनी हैदर अली के उत्कर्ष में। लेकिन उसकी बढ़ती हुई शक्ति से दक्षिण की दो जो अन्य शक्तियां हैं, हैदराबाद का निज़ाम और मराठी भी नाराज़ थे और साथ ही
भारत में उदित हुई एक नई शक्ति अंग्रेज, वो भी दक्षिण में इस बढ़ती हुई शक्ति को रोकना चाहते थे। और परिणाम थे, अंग्रेजों ने अपनी फूट डालो राज करो की नीति का पालन करते हुए हैदर अली के खिलाफ भी संगठन बनाया और उसे हताश करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में विजेता के तौर पर हम हैदर अली को मान सकते हैं। और लेकिन जो शर्तें मानी गई उसमें अंग्रेज अभी भी उसे जो है एक बराबरी का दर्जा देने के लिए तैयार नहीं थे, और उन्होंने हैदर अली के साथ जो विश्वासघात किया, संधि की शर्तों का पालन नहीं किया, उसी वजह से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध भी होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपके जो सुझाव हैं वो सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद।